और एमपी में राजगढ़ की सारंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक फिर से सुर्खियों में, शासकीय अध्यापक को धमकाने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम, मैं हूं ज्योति। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सारंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक गौतम टेटवाल अपनी दबंगई की वजह से फिर से सुर्खियों में हैं। कुछ दिन पहले ही हमने अपने चैनल पर बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल के फर्जीवाड़े को दिखाया था। हमने आपको बताया था कि कैसे गौतम टेटवाल ने चुनाव लड़ने से पहले अपने दस्तावेजों में हेरफेर करके अपनी जाति बदलकर चुनाव लड़ा था। खबर दिखाए जाने के बाद न्यूज टाइम की टीम को धमकी दी गई, रिपोर्टर को जान से मारने की भी धमकी दी गई, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हम आपको लगातार सच से रूबरू कराते रहे। एक बार फिर से सारंगपुर सीट से बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल अपनी दबंगई की वजह से सुर्खियों में है। मामला राजगढ़ के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के स्कूल का है, जहां के शासकीय शिक्षक सुभाष शर्मा विधायक के दबंगई से इस तरीके से प्रताड़ित है कि उन्होंने आत्महत्या तक करने के बारे में सोच लिया था। पूरा मामला लेन देन और कमीशन से जुड़ा हुआ है। पेशे से शिक्षक सुभाष शर्मा कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर सारंगपुर के स्कूल में आए हैं, लेकिन जब से सुभाष शर्मा यहां आए हैं वो परेशान रहते हैं, जिसका कारण है बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल। राज्य ओपन विभाग में शिक्षक के पद की जिम्मेदारी संभालने वाले सुभाष शर्मा के चार्ज लेते ही बीजेपी विधायक ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और विभागीय कामकाज और नियुक्ति के एवज में अपना कमीशन निश्चित करने को कहा। लेकिन सुभाष शर्मा काफी ईमानदार शिक्षक हैं, लिहाजा उन्होंने बीजेपी विधायक की मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल ने उन्हें कामकाज न कर पाने देने की धमकी दी। लेकिन सुभाष शर्मा अपनी ईमानदारी पर अड़िग रहे, जिस पर बीजेपी विधायक ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके चरित्र पर भी कीचड़ उछालने की कोशिश की। बीजेपी विधायक पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा विभाग की कुछ लड़कियों के फर्जी हस्ताक्षर लेकर सुभाष शर्मा के खिलाफ उन्हें खड़ा कर दिया। सुभाष शर्मा पर लड़कियों से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर एक दिन अचानक सुभाष शर्मा के निलंबन का पत्र भी निकाल दिया गया। इस मामले में ना तो सुभाष शर्मा से ही कोई पूछताछ की गई, ना ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य ओपन यूनिवर्सिटी में शासकीय शिक्षक मोहन नागर तैनात थे, जो कि बीजेपी विधायक को सही वक्त पर उनका कमीशन पहुंचा देते थे, लेकिन सुभाष शर्मा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब विधायक की दबंगई से त्रस्त होकर सुभाष शर्मा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए न्यूज टाइम का सहारा भी लिया। सुभाष शर्मा को ये पता है कि न्यूज टाइम किसी की दबंगई से डर कर खबरों के साथ कोई समझौता नहीं करता और हमेशा ही सच को दिखाता है, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। हमने आपको पहले भी सारंगपुर सीट से बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल के फर्जीवाड़े के बारे में बताया था और एक बार फिर से हम बीजेपी विधायक की दबंगई को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। शासकीय शिक्षक सुभाष शर्मा के साथ ही कई लोग और भी ऐसे हैं जो कि बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल की दबंगई से त्रस्त हैं। हमें उम्मीद है कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागेगा और शिक्षक सुभाष शर्मा को न्याय मिलेगा। माननीय विधायक जी हमारे गौतम टेटवाल जी तो मुझसे ये चाहते हैं कि मैं उनके फेवर में काम करूं, मुझसे ये चाहते हैं कि वो जैसा कहें वो करूं। उनका जो कमीशन है राज्य ओपन में, पहले मोहन नागर जी विगत 10 वर्षों से वहाँ काम कर रहे थे, जैसा मोहन नागर जी करते आ रहे हैं वैसा मैं करूं, तो वो मैं करने में असमर्थ हूं, इसलिए मुझे मानसिक रूप से और प्रताड़ित वहाँ पे किया जा रहा है। मेरे लिए लेटर लिखा जाता है कि मैं भाजपा विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहता हूँ, मेरी जांच कराई जाती है मुझे, जबकि मेरे प्रमाण पत्रों की मेडिकल बोर्ड से जांच होना चाहिए, मगर वो मेरी करा रहे हैं और मैं मेडिकल बोर्ड में गया भी और वहां से मेरा बना भी। एक जांच खत्म होती है, हाई कोर्ट मुझे रिलैक्स देता है और दूसरी जांच क्रिएट कर देते हैं। ये निरंतर 7 महीने से माननीय विधायक जी द्वारा मुझे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान किया गया है। हाँ, वो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। क्या कहते हैं विधायक जी? हाँ, जो मेरा हिस्सा है वो दो मुझे। तो आपने देखा किस तरीके से शिक्षक सुभाष शर्मा बुरी तरह से प्रताड़ित खुद को बता रहे हैं कि विधायक जी की तरफ से लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से। उनके साथ जिस तरीके से लगातार दबंगई दिखाई जा रही है उसको लेकर वो बेहद ज्यादा चिंताग्रस्त हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने आत्महत्या तक करने का कदम उठाने के बारे में सोच लिया था। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। सौरभ, एक बार फिर से विधायक गौतम टेटवाल की दबंगई सामने आई है। जी बिल्कुल ज्योति, पहले फर्जीवाड़ा और अब इस बार दोबारा से जब हम खबर दिखा रहे हैं तो विधायक की दबंगई है।
मतलब विधायक पूरी तरीके से अपना जो क्षेत्र है उस पर कब्जा जमाए हुए हैं और वहाँ वही होता है जैसा विधायक चाहते हैं। पहले फर्जीवाड़े करके वो खुद की सीट को आरक्षित सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद में फिर वो अपनी दबंगी दिखाते हैं, क्योंकि सत्ता उनकी है, भाजपा की सरकार उनकी है और भाजपा से वो विधायक है। उसके बाद में वो छोटे से मतलब एक अगर बात की जाए शिक्षक से, तो शिक्षक से भी कमीशन लेना वो नहीं भूलते, नहीं छोड़ते हैं। तो उस विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या होगी जो ये हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, इनसे कितना कमीशन मांगा जाता था सुभाष शर्मा जी से? उससे पहले ये भी पता चल रहा है कि जो दूसरे पहले शिक्षक थे वो लगातार इनका कमीशन इन्हें पहुंचाते रहते थे, इसलिए उनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी। और क्योंकि सुभाष शर्मा ने कमीशन देने से मना कर दिया, इसलिए उनके साथ तमाम तरह के दिक्कतें पेश आ रही हैं। जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, कमीशन कोई एक निर्धारित फॉर्म पर नहीं जाता था, लमसम कमीशन जाता था। जैसा कि मोहन नागर की अगर हम बात करें तो मोहन नागर पर करोड़ों की हेरा फेरी का आरोप है, यानी कि करोड़ों में से लाखों तो मेरे ख्याल से अगर वो कमीशन देते थे तो विधायक को देते होंगे। इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ है कि पर फॉर्म पर कितना कमीशन आता था, लेकिन लाखों और करोड़ों की तादाद में ये रकम होती है, ये कंफर्म किया है खुद सुभाष शर्मा ने, वहाँ के और लोगों ने। जिसके बाद से जो मोहन नागर है उनके खिलाफ एक शिकायत भी की गई थी, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं की गई। कारण साफ है कि विधायक को उनका कमीशन जाता था, अधिकारी सारे सेट है। बिल्कुल सौरभ, आपको रोकना चाहूंगी, बने रहिए हमारे साथ पीड़ित शिक्षक खुद जुड़ गए हैं सुभाष शर्मा, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। क्या कुछ बीता है आप पर, बताएं। सुभाष जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी बताएं, क्या कुछ बीता है आप पर, क्या कुछ आपके साथ किया गया है विधायक की तरफ से? हाँ, विधायक साहब की तरफ से ये हुआ है मैडम, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ सहारनपुर, मैंने अपनी संस्था में ज्वाइन किया है जी। हाँ, तभी से मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। स्टार्टिंग में मुझे 3 माह की सैलरी नहीं दी जी। मैं माननीय उच्च न्यायालय इंदौर गया जी। उनके आदेश के बाद मुझे मैडम 3 महीने की सैलरी मिली जी। और उसके बाद विभिन्न आरोप लगा के मतलब मेरी जांच करवाई गई जी। जांच में भी सब उनके आरोप जो थे असत्य निकले जी। मतलब यह कि लगातार 7 महीने से मुझे मानसिक रूप से माननीय विधायक जी द्वारा टॉर्चर और को परेशान किया जा रहा है मैडम, ताकि मैं सहारनपुर में न रह सकूं। जी, क्या किस किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर? बताया जा रहा है कि स्कूल की लड़कियों से भी फर्जी हस्ताक्षर लेकर भी आपके ऊपर तमाम गलत आरोप भी लगाए गए और भी तमाम आरोप लगाए गए, आप आत्महत्या करने तक मजबूर हो गए। क्या कुछ बीता है आपके साथ इस बीच? मैडम, मैं विगत 7-8 माह से जी मानसिक रूप से काफी इन्होंने मुझे परेशान किया है मैडम। जी, कितना कमीशन ये मांगते हैं आपसे? है मैडम, कितना कमीशन आपसे मांगा जाता है? अरे मैडम, राज्य ओपन का मुझे आदेश दिया प्रिंसिपल साहब ने और अभी तक इन्होंने मुझे चार्ज इसलिए नहीं लेने दिया जी कि एक मिस्टर मोहन नागर हैं जो नियम विरुद्ध यहाँ पे जमे हुए हैं, सहायक शिक्षक होते हुए भी हाई सेकेंडरी में मैडम जी। वो एक स्थान से 2-2 मतलब एक व्यक्ति 2-2 जगह से सैलरी ले रहा है जी और उसके 4 बच्चे और शासन से धोखाधड़ी करके एक विशेष वेतन वृद्धि भी ले रहा है फैमिली प्लानिंग की मैडम जी। तो फर्जी व्यक्ति को इन्होंने इतना बढ़ावा दिया है कि उसने भ्रष्टाचार करते हुए आज करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली मैडम जी। और मुझे इसलिए मानसिक परेशान किया जा रहा है कि मैं उनसे राज्य ओपन का चार्ज ना लूं, संस्था में ना रहूं मैं। जी, तो सुभाष जी, अभी तक आपने जो कार्रवाई की, अपनी शिकायत दर्ज कराई, इस पर अभी तक कोई सख्त कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है? हाईकोर्ट आप गए, उसके अब आपके लिए किसी तरह की कोई राहत वहां से? अभी मैडम रात नहीं है, अभी हियरिंग चली है जी। तो अभी छुट्टी होने के कारण डेट बढ़ गई है, हो सकता है 1 नवंबर तक मुझे राहत मिल जाए मैडम जी। मेरे सस्पेंशन आदेश पर स्टे मिल जाए। क्या इस बीच आपको किसी तरह की धमकियां भी दी जाती रही हैं? हाँ, धमकियां दी जाती रही है मैडम। जी, किस तरह की? कि जैसे मैं कहूँ वैसा करें आप जी, मतलब उनके इशारों पे मैं काम करूं जी और नहीं तो मैं बाहरी व्यक्ति हूँ जी। सहारनपुर छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा जी, सहारनपुर में रहने नहीं देंगे, गुंडों के द्वारा भेज के जान से मरवाने की इनके द्वारा धमकी दी गई मैडम मुझे। जान से मरवाने की धमकी भी दी गई? हाँ, दी गई मैडम, बिल्कुल जी। चलिए, शीटर बदमाश को भेजा था जी और यहाँ तक मुझे परेशान कर रहे हैं। और मेरे साथ साथ मेरी बहन जी, वो भी यहाँ सहायक शिक्षक है जी। उनका मैडम 7 माह में 2 बार इन्होंने ट्रांसफर कराया, दोनों बार ही उच्च न्यायालय इंदौर ने स्टे दिए मैडम। जी, ये है मैडम, मुझे प्रताड़ित नहीं कर रही है, मेरे परिवार को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। जी, आपके परिवार को भी प्रताड़ित किया जा रहा है।
हाँ। इस बाबत जो जान से मारने की आपको धमकी दी, तमाम धमकियां आपको मिली कि आपको काम नहीं करने दिया जाएगा यहाँ, इस बाबत आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है? सब बातें आपने हाई कोर्ट तक लेकर गए हैं? मेरे बयान भी हुए हैं जी। अब चूंकि के पुलिस प्रशासन तो विधायक जी के कब्जे में है जी, तो अभी तक कोई जो कार्रवाई होना चाहिए समुचित, यानी पुलिस की तरफ से आपको ज्यादा सहायता नहीं मिल पाई है? कोई सहायता नहीं मिली मैडम, कोई भी। आपको जान से मारने की धमकी मिली, उस बाबत आपने सुरक्षा के लिए अर्जी दी पुलिस प्रशासन, पुलिस में? नहीं, बयान दिया था मैडम मैंने जी, कि ऐसे ऐसे मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो आप इस पर समुचित कार्रवाई करें। तो ना तो अभी कोई कार्रवाई हुई मैडम, ना ही मुझे मेरी सुरक्षा के हित के लिए कोई कदम उठाए गए। जी, आपकी सुरक्षा के लिए भी किसी तरह कोई कदम नहीं उठाया गया। चलिए सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे हम आपकी ये बात अपने चैनल के माध्यम से आगे प्रशासन तक पहुंचा पाएं। SBS भीसेन हमारे साथ जुड़े हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सुभाष शर्मा का एक केस है, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, विधायक की दबंगई सामने आ रही है, तमाम बातें उन्होंने सामने रखी हैं, और एक बात उन्होंने जो बताई, जो मोहन नागर एक शिक्षक हैं, प्राइमरी के शिक्षक हैं, और वो दोनों तरफ से सैलरी उठा रहे हैं, क्या ये बातें आपके संज्ञान में हैं? हाँ, ये मामला मेरे जानकारी में है जी। क्या इस पर आपने अभी तक कोई कार्रवाई की? एक व्यक्ति जो कि सरकारी नौकरी कर रहा है, वो दो अलग अलग जगह पर तैनाती उसकी शो हो रही है और दोनों जगह से वो पैसा उठा रहा है। नहीं, इस प्रकरण की जांच कराई गई है और ऐसा नहीं पाया गया जैसा ये सुभाष शर्मा जी प्रस्तुत कर रहे हैं जी। उसमें वस्तुस्थिति ये है कि संबंधित जो है जी केवल ऑनरेरियम शाम के काम का प्राप्त कर रहे थे कभी पहले जी, और ये वैसा मुद्दा नहीं कि कोई दो जगह से लगातार सैलरी प्राप्त कर रहा है जी। लेकिन हाँ। सुभाष शर्मा का कहना है कि जो नागर हैं, दूसरे जो शिक्षक हैं, वो छोटी प्राइमरी स्कूल के हैं, लेकिन वो सेकेंडरी में भी तैनात हैं। नहीं, वो पूर्णतः गलत बता रहे हैं। उनकी पोस्टिंग जो है उसी स्कूल में है। कक्षा 6 से 12 तक का स्कूल एक साथ लगता है और उनकी कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल में जी ठीक नहीं है इसमें। यानी आपका कहना है कि सुभाष शर्मा जी के जो आरोप है वो गलत है? हाँ, प्रारंभिक रूप से जो जांच में सामने आया है जी, ऐसा नहीं है जैसा वो प्रस्तुत कर रहे हैं। भीसेन जी, हमारे साथ सुभाष शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे आप भी उनकी बात सुना। हम एक बार फिर उनसे पूछेंगे उनका क्या कहना है। सुभाष जी, आपसे जानना चाहेंगे, नागर जो शिक्षक हैं दूसरे, मोहन नागर, उनके बारे में आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बताएं। नहीं, बिजन साहब एकदम सफेद। हेलो जी, बताएं सुभाष जी। बिजन साहब एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं जी। ये सब में पूरे उल्टे सीधे इनके कारनामे हैं। और ये जो कह रहे मिडिल सेक्शन में अलग है, उसका HM अलग है, हाई सेकेंडरी अलग है, उसका प्रिंसिपल अलग है जी। दोनों सेक्शन दोनों अलग अलग हैं। बस एक बिल्डिंग में स्कूल लगते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि मिडिल वाला हाई सेकेंडरी में आके काम करेगा बिना किसी आदेश के। जी भीसेन जी, ये विजन साहब को ये भी पता है कि वो उसके 4 संतान है जी। 93 से वो फर्जी वेतन वृद्धि ले रहा है शासन से, क्या ये संज्ञान नहीं है विजन साहब को? जी भीसेन जी, आप इस पर क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि शिक्षा संहिता में कक्षा 6 से 12 तक का स्कूल एक साथ माना जाता है। जो एजुकेशन कोड है, हायर सेकेंडरी स्कूल की डेफिनेशन ही यही है जी। और कक्षा 6 से 12 तक का जो भी स्टाफ पदस्थ रहता है उसकी एक साथ सैलरी एक बिल से निकलती है और पूरा स्टाफ एक का माना जाता है जी। दूसरा, ये जो 93 वाला मामला बता रहे हैं, ये अभी नई बात आई है सामने, इसकी जांच अभी नहीं हुई है और इसमें जांच कराई जाएगी। जो निष्कर्ष सामने आएंगे वो जो है सामने आ जाएगा। तीसरा मेरा ये कहना है जी। भीसेन जी, ये बात कब आपके संज्ञान में आई है? क्योंकि पिछले जितने वक्त से 3 महीने से ऊपर का वक्त बता रहे हैं सुभाष जी, उनकी तैनाती हुई है, उन्हें सैलरी 3 महीने बाद अब मिली है, और ये बात भी उन्होंने तभी उठाई थी। आपके संज्ञान में ये बात कब आई? नहीं, दबंगी जैसी कोई बात नहीं है। कर्मचारी के जो सिविल सेवा आचरण नियम है उनको कर्मचारी को भी स्वयं पालन करना चाहिए जी। और कोई बात है तो उसको उचित माध्यम से रखनी चाहिए। इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हुई है, ये अदालत भी गए हैं जी। अदालत ने भी उसमें कोई नहीं बोला, तो चूंकि मामला कोर्ट वगैरह में है तो मेरा ये कहना है कि ये मामले को आपको दोनों नजरिए से देखना पड़ेगा। एक इनका नजरिया है, एक विभाग का नजरिया है, एक कोर्ट का नजरिया है।
जी। तो थोड़ा सा इस तरह से इसको आपको देखना जी, पड़ेगा। आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, अगर मोहन नागर 2 जगह से सैलरी उठा रहे हैं, इस तरह की बात आपके संज्ञान में आई है, अब आप क्या आगे कार्रवाई करेंगे? नहीं, मोहन नागर 2 जगह से सैलरी नहीं उठाई है, और केवल एक व्यक्ति के कहने से कि मोहन नागर ऐसा कर रहा है सही नहीं हो जाता। और ये कोर्ट में भी ने ये पूरे मामले को दिया है, हाई कोर्ट में जी। तो जब चूंकि मामला न्यायालयीन हो गया है तो अपन अब इसमें बहुत ज्यादा इस मंच पे कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जी। और जो अभी तक 3 महीने बाद उन्हें सैलरी मिली है, उस बारे में आप कुछ बता पाएंगे? आखिर क्या वजह रही जो सुभाष जी को सैलरी तक नहीं मिल पाई? क्या नहीं मिल पाया? एक्चुअल में चूंकि मैं टीवी के सामने नहीं हूँ, रास्ते में हूँ, तो बहुत अच्छी आवाज भी नहीं आ रही है, तो क्या कर रहे हैं? जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, सुभाष जी का ये आरोप है कि उन्हें तमाम दबंगई के चलते उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी दस्तखत लेके लड़कियों के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उन्हें सैलरी तक नहीं मिली है 3 महीने की। ये सब बातें आपके संज्ञान में हैं? आखिर सैलरी क्यों नहीं मिल पाई? एक शिक्षक की जब तैनाती हो गई है, उनकी तैनाती को भी पूरी तरह से मान्यता नहीं दी जा रही है, उनकी तैनाती नहीं ली जा रही है है, तब ये बात सामने स्वयं ही सिद्ध हो रही है कि उन्हें कानों से सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जी। दूसरा जो है वो अपने को श्रवण विकलांग घोषित किए हुए हैं जी। तो उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया जा रहा है, और अन्याय किया जा रहा है तो उसके लिए कई मंच हैं, वो हाई कोर्ट भी गए हैं जी। हर एक जो भी कार्रवाई हुई है कोर्ट में है, और उनका जो ये मामला है उसमें कोर्ट निर्णय करेगा। अब वो विभाग के हाथ से निकल गया है। जी, यानी अब आपके हाथ में कोई बात नहीं है? कानूनन जब कोई मामला कोर्ट में चला जाता है तो हम लोग वहाँ अपना पक्ष रखते हैं हाई कोर्ट में, और वहाँ हम अपना पक्ष रखेंगे। जी, चलिए बीसेन जी, इस तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीसेन जी, जिला शिक्षा अधिकारी, जो साफ तौर पर जिनका कहना है कि उनके संज्ञान में है मामला, लेकिन अब कोर्ट में पहुंच गया है तो अब कोर्ट के हिसाब से तमाम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने सुभाष शर्मा के आरोपों को साफ तौर पर गलत बताया, अधूरा बताया, लेकिन जब हमने सुभाष शर्मा जी से उनकी बात कराई तो उन्होंने साफ तौर पर सुभाष शर्मा ने कहा कि बीसेन जी भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। तो प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश सलूजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल की दबंगई यहां पर देखने को आ रही है, किस तरीके से एक शिक्षक की तैनाती यहां पर नहीं हुई है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित ये जो घटना सामने आई, इसके पीछे की असली कहानी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जब से आपके न्यूज चैनल ने माननीय विधायक गौतम टेटवाल जी का जो फर्जी प्रमाण पत्र वाला मामला उजागर किया है, उसके बाद से सतत कांग्रेस भी सारंगपुर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है और आम नागरिक हैं, उनसे सतत संपर्क में। तो जो जानकारियां हमारे पास आ रही है उसमें ये है कि ये माननीय विधायक जी उस क्षेत्र में कोई भी काम बगैर पैसे के, बगैर भ्रष्टाचार के होने नहीं दे रहे हैं। जो ये सहायक अध्यापक सुभाष शर्मा की राज्य ओपन आयोग में जो नियुक्ति वाला मामला है, इसमें भी इन्होंने जो विपरीत अनुशंसा की और 9 महीने से जो अड़ंगे डाले हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पैसे की बात सामने आ रही है कि विधायक की जो निर्धारित फीस है हर काम के अंदर लेने की, वो फीस उन तक नहीं पहुंची है। तो इस कारण वो सामने इस तरह की अड़ंगेबाजी कर उसके काम में बाधा पहुंचा रहा है। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि विधायक के भ्रष्टाचार का जो मटका है वो भर चुका है। अब लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने क्षेत्र के कांग्रेस जनों के माध्यम से इनके भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है, और हम इस मामले को उचित फोरम में उठाएंगे। हमने कुछ लोगों को जांच करने भी लगा दिया है कि किस प्रकार ये विधायक लगातार भ्रष्टाचार कर बड़ी संपत्ति भी इन्होंने एकत्रित कर रखी है, और किस तरह जायज लोगों के कामों में अड़ंगा भी डाल रहे हैं। तो इस मामले को सब हम उच्च स्तर पर उठाएंगे, और इसके लिए हमने कुछ लोगों को लगा दिया है, इनके भ्रष्टाचार कर काले कारनामों को हम एकत्रित भी कर रहे हैं। सलूजा जी, हमने बात की जिला शिक्षा अधिकारी से, उन्होंने साफ तौर पर जो शिक्षक हैं, पीड़ित शिक्षक हैं सुभाष शर्मा, उनके आरोपों को झूठा साबित कराया। हमने जब सामने बात कराई तो सुभाष शर्मा जी ने भी साफ तौर पर कहा कि वो भी कहीं ना कहीं तमाम बातों में लिप्त है, तमाम फर्जीवाड़ा उनकी नाक के नीचे होता है। क्या ये बातें आपके संज्ञान में है, तमाम बातें, कि कहीं ना कहीं तमाम लोग लिप्त हैं? जो विधायक जी ने पत्र लिखा, उस पत्र के अंदर उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कहीं भी फर्जी वाली बात उन्होंने नहीं लिखी है। एक किसी भी सहायक अध्यापक का यदि कोई चयन हो रहा है तो उसके अंदर उन्हें बड़ा दिल रखते हुए
बगैर राजनीतिक भेदभाव के उनकी मदद करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसको राजनीति से जोड़ते हुए जो कृत्य किया उसमें कहीं भी फर्जीवाड़ा या भ्रष्टाचार सुभाष शर्मा का सामने नहीं आया, विधायक का जरूर सामने आ चुका है। तो अब इन अधिकारियों के माध्यम से उसको पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। जी, अधिकारियों में यानी आप ये मानते हैं कि अधिकारी भी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में लिप्त हैं? निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार और अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब एक ही उसमें ताने बाने में बंधे हुए हैं। वो निश्चित राशि अधिकारियों को भी देना पड़ रही है, वो भी भ्रष्टाचार में दबे हुए। सलूजा जी, ये जो कमीशन लेने की बात सामने आई है, मोहन नागर जो पहले एक शिक्षक है, ये बात भी सामने आई है कि मोहन नागर तैनाती उनकी प्राइमरी में है और वो हायर सेकेंडरी में भी शो की जाती है उनकी तैनाती, और दोनों जगह से ये व्यक्ति सरकारी जो वेतन है वो उठा रहा है। ये आरोप भी सुभाष शर्मा ने लगाए, लेकिन बीसेन जी जो जिला शिक्षा अधिकारी वो इस बात से साफ मुकर गए कि ऐसा नहीं है। नहीं, हमने आपको पहले ही बताया कि जो विधायक के कारनामे हमारे पास सामने आ रहे हैं उसमें पैसे दे के अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पद स्थापना करना, फिर हर माह उनसे एक मोटी रकम लेना और उसके बाद कोई भी काम के अंदर कमीशन लेना, हिस्सेदारी लेना, इस तरह के कृत्य उनके सामने आ रहे हैं। ये सब आरोपों की पुष्टि इन सब जो उनके पर्दाफाश होते जा रहा है, कारनामे सामने आते जा रहे हैं, उससे हो रही है। जी, ये कितने वक्त से चला आ रहा है ये कमीशन खोरी का सिलसिला? आप इस बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? जिस दिन से आपके चैनल में उनके पिछड़े के प्रमाण पत्र होने के बावजूद अनुसूचित जाति से चुनाव लड़ने की बात सामने है, उसके बाद से सतत और वहाँ के क्षेत्र के कांग्रेस जिलों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी संपर्क में है और इनके कारनामों का इकट्ठा हम पूरा इनके कारनामे इकट्ठा कर रहे हैं। उसके अंदर इस तरह की बातें लगातार हमको प्रतिदिन शिकायतों में सामने आ रही, कई क्षेत्र के नागरिकों ने भी हमें शिकायत करी है, उसमें इस तरह की बातें सामने आ रही है। जी, पूरी तो सलूजा जी, अब आपकी पार्टी इतने तमाम आप कह रहे हैं कि लोगों से भी मिल रही हैं। अब सुभाष शर्मा जी भी जो पीड़ित हैं आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो गए। सुभाष शर्मा पीड़ित शिक्षक हैं, ये हालात आ गए। हालांकि हाईकोर्ट जाकर उनकी तमाम बातें सामने आ गई, फर्जीवाड़ा सामने आ गया, बीएसए के अधिकारी की बात भी आप कह रहे हैं कि सब मिली भगत है, कमीशन खाया जाता है। अब आपकी पार्टी इस पर क्या कोई कदम उठाने जा रही है? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में 9 वर्षों से सुशासन का दावा करती है, जो भ्रष्टाचार रहित सरकार का दावा करती है, उसका हम पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे कि इनके विधायक किस प्रकार जिस तरह के कृत्य बिहार और उत्तर प्रदेश में भी नहीं होते हैं, जिस प्रकार हिटलर शाही और आतंक का राज और गुंडा राज फैला रखा है। जब आपके चैनल द्वारा खबर प्रकाशित होती है उनके फर्जी प्रमाण पत्र की, तो उस क्षेत्र की बिजली बंद कर दी जाती है। तो ऐसा तो बिहार और यूपी में भी नहीं होता है। इस तरह का जो आतंक, गुंडा राज और जो भ्रष्टाचार को उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर रखा है, उसको हम उजागर करेंगे। जी, चलिए सलूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत के लिए। तो नरेंद्र सलूजा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता, उनसे बातचीत हम कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि उनकी पार्टी भी कहीं ना कहीं तमाम फर्जीवाड़े को लेकर अब गौतम टेटवाल के बारे में तमाम बातें, जानकारी इकट्ठी कर रही है और इसके बाद वो उस पर जरूरी कदम संज्ञान उठाएंगे। और इस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जाति बदलकर गौतम टेटवाल ने चुनाव लड़ा, वहां के विधायक बने, क्योंकि ये सीट सुरक्षित सीट थी। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र तक बदलवाए और एक बार फिर से न्यूज प्रमुखता से उठाइए कि किस तरीके से गौतम टेटवाल की दबंगई वहां पर जारी है। सुभाष शर्मा जो कि पीड़ित शिक्षक हैं, उनकी तैनाती को लेकर काफी लंबे वक्त से उन्हें तंग किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हालात उनके यहां तक पहुंचे कि वो आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गए। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सारंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं गौतम टेटवाल और अपनी दबंगई के चलते ये एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको अपने चैनल पर बताया था कि बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल का जो फर्जीवाड़ा है वो किस तरीके से अपना फर्जीवाड़ा चला रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे गौतम टेटवाल ने चुनाव लड़ने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों में हेरफेर की और अपनी जाति उन्होंने बदली और जाति बदलकर चुनाव लड़ा। क्योंकि ये सीट सुरक्षित सीट थी, इसलिए उन्होंने अपनी जाति को बदल लिया। और इसके बाद जब ये खुलासा हुआ तो न्यूज टाइम की टीम को धमकी भी दी गई, यहां तक कि हमारे रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी भी विधायक की तरफ से दी गई। लेकिन हमारी टीम, हमारे रिपोर्टर पीछे नहीं हटे, लगातार न्यूज टाइम आपको सच दिखाता रहा और एक बार फिर से सारंगपुर सीट से बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल अपनी दबंगई की वजह से सुर्खियों में है। मामला है राजगढ़ के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के एक स्कूल का, जहां पर शासकीय शिक्षक सुभाष शर्मा विधायक की दबंगई से प्रताड़ित हैं। आत्महत्या तक करने की उन्होंने सोच ली थी
पूरा मामला असल में लेन देन और कमीशन से जुड़ा हुआ है। पेशे से शिक्षक सुभाष शर्मा कुछ दिनों पहले ही ट्रांसफर होकर सारंगपुर के स्कूल में आए, लेकिन जब से सुभाष शर्मा यहां आए हैं वो परेशान है, जिसका कारण है बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल। राज्य उपवन विभाग में शिक्षक के पद की जिम्मेदारी संभालने वाले सुभाष शर्मा के चार्ज लेते ही बीजेपी विधायक ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और अपने कामकाज की नियुक्ति के एवज में अपने कमीशन निश्चित करने की बात की। जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी से इस बाबत बात की तो उन्होंने भी बातों को गोलमोल घुमाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शर्मा झूठ बोल रहे हैं। जब हमने सुभाष शर्मा की जिला शिक्षा अधिकारी से बात कराई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी भी इस पूरे फर्जीवाड़े में, इस पूरी दबंगई में लिप्त हैं। तो ये पूरा मामला है और एक बार फिर से बीजेपी विधायक की दबंगई सामने आई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।